हेलो फ्रेंड, चावला पेनी स्टॉक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में भैया हम बात करें पावर सेक्टर पेनी स्टॉक। सरकार का बड़ा ऐलान, 4 पेनी स्टॉक बता रहा हूं मैं आपको, आज लिख लेना इस बात को। खबर आते ही भैया मिसाल बन जाएंगे ये चारों स्टॉक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया सरकार का भी फैसला आ गया है, सरकार का भी ऐलान हो गया है। 4 पेनी स्टॉक जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जब खबर आ गई ना भैया, खबर आ गई यार, अब ये मिसाइल बनेंगे तो आपको मालामाल बना सकते हैं 4 पेनी स्टॉक। तो डायरेक्ट वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार पेनी स्टॉक के बारे में बता दूं। पहला पेनी स्टॉक अपना चलेगा, ये काम क्या करता है, ये है इसका बिजनेस है रीसेल आईटी प्रोडक्ट का। रीसेल आईटी प्रोजेक्ट का इसका बिजनेस है, ध्यान रखना। इस कंपनी का कितना है, देखो मार्केट कैप देखो 17-18 करोड़ की मार्केट कैप है, कंपनी चलेगी। अभी स्टॉक पीरियड सुनिए, आरओसी माइनस में, आरओबी माइनस में, क्योंकि पेनी स्टॉक है। डेप्ट नहीं है, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है इसमें। प्लीज एक भी शेयर इसका गिरवी नहीं है, ध्यान रखना। प्रमोटर की होल्डिंग 15% प्रमोटर की होल्डिंग है, ये भी अच्छी बात है। डीआई वाली भी नहीं है और एफआई वाली भी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन वॉल्यूम देखो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर अभी कुछ नहीं है। रिजर्व है भैया कैश कंपनी में 176 करोड़ का, माय गॉड, 176 करोड़ का कंपनी में केस पड़ा है। करंट एसिड यानी कि 5-5.5 करोड़ के करीब, 5.5 के करोड़ करंट एसिड पड़ा है। लाइबिलिटीज देख लेते, करंट कितना कच्चा है कंपनी में, 4 करोड़ का है। मतलब यानी कि एसिड से कम, यानी कि एसिड से कम लाइबिलिटी है, तो ये एक अच्छा सिंगलन होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कुछ नहीं हो रही, क्वार्टर सेल्स अभी माइनस में। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 9 लाख का कंपनी को लॉस हुआ था। टोटल एसिड है 297 करोड़ का, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 208 करोड़ का। और यहाँ पर इसकी प्राइस देख लेते, देखो बुक वैल्यू देखो, 202 रुपए 52 पैसे बुक वैल्यू है इसकी, 2 रुपए 52 पैसे। करंट प्राइस कितनी है अभी स्टॉक की, अभी मात्र 15 पैसा दोस्तों, 15 पैसे का स्टॉक है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपए है। और यहाँ पर देखो अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा डाउन में मिल रहा है। अभी इस स्टॉक का क्या नाम है, इस स्टॉक का मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। अभी इस स्टॉक का क्या नाम है, देखो ये एम्पावर इंडिया नाम है। एम्पावर इंडिया एंगेज बिजनेस रीसेल प्रोडक्ट आईटी के जो भी क्षेत्र के आईटी वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको रीसेल करता है। पैराग्राफ में ध्यान रखना इस बात का। कंपनी देखो कभी भी यहाँ से रॉकेट हो सकती है, तो आप 100-200 हजार कितना भी लगा सकते हो, ध्यान रखना। पेनी कंपनी है तो उतना ही रिस्क लेना, रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन जब चलती है ना, मजा आ जाएगा। अब दूसरे नंबर के स्टॉक पर चलते हैं हम। देखो दूसरा कंपनी काम क्या करती है। दिस कंपनी प्रोवाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोपोर्शन मनी मैनेजमेंट, यानी कि ये कंपनी है जो पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करने का काम करती है। बड़े बड़े ब्रोकरेज, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनका जो भी काम है ना, जो अकाउंट संबंधित उनका पोर्टफोलियो, उनको मैनेज करती है प्रॉपर तरीके से। मतलब उसको कौन किस में क्या है, लॉस हो रहा है, किस में प्रॉफिट हो रहा है, क्या है, उसको मैनेज करने का काम करती है। मतलब उसकी देख रेख करती है, कब क्या करना है, कब न क्या करना है, ये ध्यान रखना। बड़े बड़े प्लेयरों के जो बड़ी बड़ी फर्म होती है ना, उनका। तो हम इसका एक बार फंडामेंटल चेक लेते हैं, आखिरकार कंपनी है कैसी है। देखो इसका मार्केट कैप है 66-67 करोड़ का, ध्यान रखना। और स्टॉक पीरियड से कुछ नहीं है, आरओसी 90 है, लेकिन माइनस में है, आरओई भी माइनस में है। इस कंपनी पे डेप्ट है भैया 17 करोड़ के करीब डेप्ट है, ध्यान रखना, डेप्ट है। हाँ दोस्तों, प्लीज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर के पास में 18-19% की हिस्सेदारी है। डीआई वाले भी है नाम मात्र के, एफआई वाले भी है नाम मात्र की। वॉल्यूम देख लो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। अर्निंग पर शेयर देख लो भैया, 28 पैसा है इसका अर्निंग पर शेयर। रिजर्व माइनस में, रिजर्व भी माइनस में पड़ा अभी 34-35 करोड़ का। करंट एसिड कितना है, करंट एसिड है 4 करोड़ का। कंपनी में कचरा है 1.5 करोड़ का, मतलब कचरे से ज्यादा एसिड है, ये एक अच्छी साइन है कंपनी के लिए, ध्यान रखना। क्वार्टर सेल्स और सेल्स ग्रोथ अभी इसकी माइनस में है। पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का लॉस भी होता है। टोटल एसिड है 12 करोड़ का, ध्यान रखना। इसकी बुक वैल्यू माइनस में 21 पैसा है, मतलब इस कंपनी ने आज तक रिटर्न निकाल के नहीं दिया, बहुत छोटी कंपनी है। करंट प्राइस है इसकी 65 पैसा। स्टॉक का क्या नाम है, स्टाम्प कैपिटल। स्टाम्प कैपिटल यहाँ पर देख लो, स्टॉक का नाम है, देख लिया। इसके बारे में भी आप देख सकते हो दोस्तों, कभी भी ये रॉकेट बन सकता है। अब हम तीसरी कंपनी पर चलते हैं। तीसरी कंपनी काम क्या करती है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। इसका बिजनेस है सेल्स, शेयर वगैरह बेचती है। सिलिकॉन वैली इंपोर्टेंस एंगेज बिजनेस सेल
ऑफ शेयर, यानी कि ये कंपनी है शेयर्स बेचती है, ध्यान रखना। मार्केट कैप कितना है इसका? 39 लाख का, मात्र 39 लाख का। स्टॉक पी रेशियो कुछ नहीं है, आरओसी 8 है माइनस में। डेप्ट कितना है? 2-2.5 करोड़ का डेप्ट है। प्लीज नहीं है, प्रमोटर के पास में नाम मात्र की हिस्सेदारी है। डीए वाले नहीं है, ध्यान रखना। वॉल्यूम भी हो रहा है। अर्निंग पर शेयर माइनस में है। रिजर्व है माइनस में पड़ा है 12 करोड़ का। करंट एसिड है 7 लाख का। कंपनी में कचरा भी 7 लाख का ही है। और यहाँ पे क्वार्टर सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स ग्रोथ माइनस में। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 29 लाख का कंपनी को लॉस हुआ था। टोटल एसिड है 3-3.5 करोड़ का, ध्यान रखना। और इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 6 पैसा, 6 पैसे का स्टॉक। और करंट प्राइस है 3 पैसे। भैया 3 पैसे में 100 रुपए भी लगा सकते हो, कितना भी लगा सकते हो, ध्यान रखना। यानी कि देखो कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है सिलिकॉन वैली इंपोर्टेंस। ये काम करती है सेल स्टॉक वगैरह बेचती है, सेल्स वगैरह का इनका काम है, उनको बेचती है। 3 पैसे का स्टॉक है, मात्र 3 पैसे का। ये भी भैया लाइफ है आपकी चेंज कर सकता है, तो आप इसके बारे में भी है सोच सकते हो। देखो इस कंपनी में एसिड पड़ा है 3-3.5 करोड़ का टोटल। कंपनी देखो यहाँ पे क्वार्टर प्रॉफिट है, करंट लाइबिलिटीज देखो, प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि अपनी बुक वैल्यू से हाफ प्राइस में आपको मिल रही है। ध्यान रखना, अभी ये चल नहीं रही है, कभी भी ये चलना शुरू कर सकती है दोस्तों। तो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो लेने की। अब 4 नंबर कंपनी पर आते हैं हम। इसका देखो कंपनी क्या करती है, ये क्या करती है कंपनी? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रीसेल करती है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह हार्डवेयर आते हैं ना उनको दोबारा बेचती है अच्छा बना के। मार्केट कैप कितना है? 9-9.5 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी रेशियो कुछ नहीं है। आरओसी माइनस में है, आरओबी इसका माइनस में है। डेप्ट फ्री कंपनी है, ध्यान रखना। प्लीज भी नहीं है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर भी नाम मात्र की है, ध्यान रखना। डीए वाले नहीं है, एफआई वाले भी नहीं है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। अर्निंग पर शेयर 5 रुपए 11 पैसे है, ध्यान रखना। रिजर्व है भैया कंपनी में 173 करोड़ रुपए केस पड़े हैं, मतलब अपने मार्केट कैप से भी 50-100 गुना पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं भैया। करंट एसिड है 46 करोड़ का। कंपनी में कचरा है 56 करोड़ का, ध्यान रखना। क्वार्टर सेल्स 363% है। सेल्स ग्रोथ है 28,700%। माय गॉड। नेट प्रॉफिट देख लो 101 करोड़ का हुआ था इसको प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में। टोटल एसिड है 427 करोड़ का। कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 284 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है 2,20,000। माय गॉड। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए, मतलब आज तक ये कंपनी स्पीड नहीं हुई। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.3, यानी कि शुरू ही भैया। अब क्या बताऊं मैं कितनी है, देखो इसकी बुक वैल्यू 18 रुपए 70 पैसा। करंट प्राइस है इसकी 46 पैसा। माय गॉड। अगर बुक वैल्यू तक भी चला जाता है ये शेयर सपोज, तो भैया आपको मालामाल कर देगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, कंपनी डीलिस्टिंग हो गई तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेप्ट नहीं है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो भैया 173 करोड़ रुपए बटेंगे तो भैया आप में आएंगे। कंपनी का क्या नाम है? एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। सॉफ्टवेयर को रीसेल करती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रीसेल करती है। तो दोस्तों 4 कंपनियां मैंने बता दी है, तो आप देख लेना। इसको अगर बाय करने की सोचते हो तो एक बार आप भी फंडामेंटल जरूर से जरूर चेक कर लेना कि कैसे क्या है। अगर आपको अच्छा लगती है तो बाय कर सकते हो, नहीं लगती तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दोस्तों। लेकिन हम 100-200 रुपए लगा सकते हैं दोस्तों, और उनको भूल भी सकते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 100 रुपए अगर डूब गए ना तो कोई कुछ नहीं होगा, डूब गए। लेकिन वही 100 रुपए लाख बन जाएंगे 2, 4, 5, 10 साल में, मजा आ जाएगा, करोड़ बन जाएगी। क्योंकि देखो ऐसी कंपनियां क्या होती है, अब 3 पैसे का स्टॉक है, 3 पैसे का स्टॉक है, 5 पैसे का स्टॉक है, 10 पैसे का स्टॉक है, 15 पैसे का स्टॉक है, 50 पैसे का स्टॉक है। खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है, वो रिस्क है तभी रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो मालामाल नहीं बनेंगे हम। तो भैया 3 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे के स्टॉक में 100 रुपए भी लगा देते हैं ना, लॉन्ग टाइम 5, 2, 4, 5 साल के लिए छोड़ देते हैं ना, तो बच्चा अपने बच्चों का भी भविष्य है सिक्योर हो सकता है। अगर वो चल गई ना, सपोज हम 100 पेनी स्टॉक खरीदते हैं, अगर उसमें 10 भी चल गया ना तो लाइफ जिंगल वाला बन जाएगी, ध्यान रखना। और अगर हम 10 स्टॉक चुनते हैं, पेनी स्टॉक, जरूरी नहीं है पेनी स्टॉक सभी चले, नहीं चलते दोस्तों, 10 में से एक निकलता है, लेकिन वो एक ना
आपका नाम चेंज कर देता है, मतलब आपके आगे सीआर लगा देता है, मतलब करोड़पति लगा देता है, मतलब आपके सारे ड्रीम पूरा कर देता है, मतलब आपको पता नहीं कहाँ से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे आज ये राकेश झुनझुनवाला की लाइफ टाइटन ने चेंज की थी, वरना आज वो भी हमारी तरह होती है ना, आज वो अरबों खरबों के मालिक है। अगर उन्होंने टाइटन को 2 रुपए 3 रुपए में नहीं बाय किया होता, नहीं होल्ड किया होता, तो आज उनकी लाइफ कुछ और होती ना, लाइफ स्टाइल वही है। रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है, अगर आगे बढ़ना है, सफल होना, तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो आप देख लेना इस कंपनियों में कौन सा आपको अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता है, पूरी डिटेल से है, आप समझ भी सकते हो और बाय करने की सोच भी सकते हो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, और अब इस चैनल में ऐसे वीडियो पोस्ट होंगे, 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसे के स्टॉक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना कि उनको भी मौका मिले, वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करे जिससे उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से जरूर बोरी भर के सब्सक्राइब कर देना है, जिसे अब यहाँ पे पेनी स्टॉक की सीरीज चलेगी दोस्तों। तो थैंक यू।